सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना। સાંભળેલા અમદાવાદી સમુદાયનો સ્વર નહીં સાંભળેલા અમદાવાદી સમુદાયનો સ્વર તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર સુખ દુઃખના સવાલ જવાબો સુરતાલ ને સ્વર સુખ દુઃખના સવાલ જવાબો સુરતાલ ને સ્વર તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર રેડિયો નજરિયા ઉપર रेडियो नजरिया ऊपर रेडियो नजरिया ऊपर रेडियो नजरिया ऊपर। दादू जल्दी आओ, हर काम में देरी करते हो। कार्यक्रम का समय हो चुका है, हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस आ गया लक्ष्मी बेटा, तेरे में उमंग है, उत्साह है, इसलिए जल्दी स्टूडियो पहुंच गई। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे तो टाइम लगेगा ही। क्या दादाजी, ऐसा क्यों बोलते हो आप तो हमारी शान हो, आप है तो हम है। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, मगर अब वक्त बदल रहा है। हम बुढ़ों की शायद अब किसी को ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दादू, हम सब आपको मानते हैं, तभी तो देखो हर बार मैं आपके साथ आ जाती हूँ अपने स्टूडियो रेडियो नजरिया पर। हाँ वो सब ठीक है, मगर आज का कार्यक्रम शुरू करोगी या नहीं? आपका हुक्म, सर आँखों पर दादू। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सब श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं हूँ आपका भारत दादाजी और मैं भारत दद्दू की पोती लक्ष्मी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियाँ देते हैं। और हमारा ये खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आते हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। सामाजिक कल्याण
राजनीतिक और सामाजिक न्याय साथी मंत्रालय दिव्यांगजन, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाता है ताकि उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है। उनका अनुभव और ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई बार उन्हें स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये तब होता है जब परिवारजन उनका साथ छोड़ देते हैं और हमारे वृद्धजन अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं। उनके पास वृद्धाश्रम का सहारा होता है या कई बार दर दर की ठोकरें उन्हें खानी पड़ती है। इसी के मद्देनजर सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है अटल वयो अभ्युदय योजना। सामाजिक एवं न्याय आधिकारिकता मंत्रालय की ये पहल बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें भोजन, आवास और समुदाय की भावना मिले। बिल्कुल ठीक कहा दद्दू आपने। अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, जिनमें विकलांग लोग भी शामिल हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करना है। इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, कौशल विकास और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित कराना शामिल है। अटल वयो अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से रह सके। यह योजना एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती है, जहां बुजुर्ग नागरिक फल फूल सकते हैं। सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से देश के करोड़ों वृद्धजनों को लाभ पहुंचाना है। विशेष रूप से विकलांग बुजुर्गों के लिए घर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना द्वारा समर्थित वृद्धाश्रमों में लाखों के संख्या में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार देश भर में बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार करोड़ों रुपयों का अनुदान आवंटित करती रहती है। हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधा युक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटकें हैं स्वास्थ्य सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के हित में
कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY, सिटीजन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट यानी SCOPE, सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी SAGE, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन यानी IPSRC, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन यानी SAPSRC इत्यादि। स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये क्या है दद्दू? राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यह योजना हमारे समाज के सबसे अनमोल सदस्यों यानी बुजुर्गों की भलाई के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 138 मिलियन यानी 13.8 करोड़ लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यह संख्या समय के साथ बढ़ रही है और 2031 तक यह 300 मिलियन के करीब पहुंचने की संभावना है। और हम ये भी जानते हैं कि इस आयु वर्ग को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक अकेलापन, मानव अधिकार सुरक्षा आदि। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण, सुरक्षा, सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कदम है। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों की आवश्यकताओं को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय लागू करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राज्य कार्य योजना है उसके बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। हमारे जितने भी स्टेट है उन सभी में सीनियर सिटीजन के लिए हर एक चीज मुहैया किया जाए, उनकी एक्शन उसके लिए अलग अलग सोशल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और वो सभी डिपार्टमेंट एक साथ 5 ईयर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और सीनियर सिटीजन की बेटर लाइफ के लिए अप्रोच करेंगे। और हम बात करें स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, राज्य कार्य योजना है, उसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या आता है? एक तो फाइनेंशियल स्कीम में 2 स्कीम चल रही है अपने यहाँ गुजरात में, एक इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम और निराधार वृद्ध सहाय। ये 2 स्कीम फाइनेंस की चल रही है। उसके अलावा आयुष्मान यानी हेल्थ के लिए वय वंदना स्कीम स्टार्ट हुई है। ये पूरा स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन 5 ईयर के लिए डेवलप किया गया है और इसका मॉनिटरिंग सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट करेगा। अगर सीनियर सिटीजन को कुछ भी जानकारी चाहिए, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम और अपने स्टेट में कौन सा एक्शन प्लान चल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए, तो मैं सभी श्रोताओं को यही विनती करूंगा कि आप 14567 जो नेशनल हेल्पलाइन फॉर एल्डरली, उस नंबर पे सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक यानी दिन के 12 घंटे में वो कॉल करेंगे तो यहाँ के कॉल ऑफिसर उनको जो स्टेट में जो भी स्कीम है, जो भी बेनिफिट है, वो उसकी जानकारी देंगे। मैम, अपने श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि अभी साइबर फ्रॉड सीनियर सिटीजन के साथ बढ़ रहे हैं, तो आपके थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ सभी सीनियर सिटीजन को। और कोई भी अगर आपको फोन पे कोई पैसे या आपको हिरासत या आपको कोई भी स्कीम अगर वो ऑफर कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपके पास से पैसे मांग रहे हैं, तो आप किसी भी व्यवहार मत कीजिए। आपका OTP ना शेयर कीजिए, आपका मोबाइल नंबर ना शेयर कीजिए। और ऐसा कुछ भी आपको लगे तो आप 14567 और साइबर हेल्पलाइन 1930 ये 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विशेषज्ञ से बातचीत करके बात तो समझ में आई दादू। अब मैं आपको और श्रोताओं को एक रेडियो नाटक सुनाती हूँ जिसका नाम है हमारा अधिकार हमारी पहचान। इसको सुनकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के संदर्भ में जानकारी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या दिन आ गए हैं बेटा, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आजकल बुजुर्गों को कोई पूछता तक नहीं है। शर्मा जी, चिंता मत करो, सरकार ने राज्य कार्य योजना बनाई है, इससे हमें मदद मिलेगी।
राज्य कार्य योजना, ये क्या भला हुई बेटा? इस योजना का उद्देश्य हमें स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन प्रदान करना है। अच्छा, कैसे? देखो, इस योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगते हैं। इसके अलावा पेंशन और अन्य आर्थिक सहायताएं भी मिलती हैं। पापा, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, अब तो मुझे स्वास्थ्य सेवाओं का भी ध्यान रखने की चिंता नहीं है। क्या आप भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के बारे में जानते हैं? हाँ, मैं रमेश से सुन रहा था। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, इसमें हमें कौशल विकास के अवसर भी मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमें इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं बनाई है। हम सबको मिलकर इनका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और इस योजना यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स के बारे में उन्हें बताएं। भक्ति द्रविड़ी उपजी ल्याया रामानंद, ऐजी प्रगट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अरे भाई संता थारो मेलो है भाव रो है, अब या भाव बिना भक्ति नहीं होए भाई साधु रे। हाँ हाँ, संता थारो मेलो है भाव रो है। अरे भाई हंसा चुगे है कोदू खेत में, जिनके मूर्ख उड़ावन जाए भाई साधु रे। अरे भाई हंसा चुगे है कोदू खेत में, जिनके मूर्ख उड़ावन जाए भाई साधु रे। अरे भाई मती तो मारो रे गेल्या कांकरा है, अब यो हंस थारा को दूनी खाए भाई साधु रे। हाँ हाँ, संता थारो मेलो है भाव रो है, अब या भाव बिना भक्ति नहीं होए भाई साधु रे। हाँ हाँ, संता थारो मेलो है भाव रो है।
हीरा पड़ा है बाजार में, जिनके खलक उलांगा जाए भाई साधो रे। कोई आवेगा हीरा रो हंदी पार की, जिनके समझ से लेगा उठाए भाई साधो रे। हाँ हाँ संता थारो मेड़ो है भाव रो है, अबिया भाव बिना भक्ति नी होय भाई साधो रे। हाँ हाँ संता थारो मेड़ो है भाव रो है। अरे भाई बिना होटाची से हीरो माँ घड़े, अब यहाँ साची साची पड़े टाक साल भाई साधु रे। अरे भाई बिना होटाची से हीरो यहाँ घड़े, अब यहाँ साची साची पड़े टाक साल भाई साधु रे। हाँ हाँ कहे हो कबीर धर्म दास से, अब तुम बनजी करो व्यापार भाई साधु रे। हाँ हाँ संता थारो मेड़ो है भाव रो है, अबिया भाव बिना भक्ति नी होय भाई साधु रे। हाँ हाँ संता थारो मेड़ो है भाव रो है, अरे भाई संता थारो मेड़ो है भाव रो है। हाँ हाँ संता थारो मेड़ो है भाव रो। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का उपयोग करने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। योजना से संबंधित अपने नज़दीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। वे आपको योजना की विस्तृत जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया समझाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। आप सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या फिर एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 से जानकारी ली जा सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह, आय प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार रखें। ये दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में सहायक होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की जाती है। स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसमें भाग ले और अपने स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। इसके अंदर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन होता है जो स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे आप नए कौशल सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस योजना के द्वारा उन्हें बहुत सी जानकारियाँ पेंशन योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में दी जाती है और साथ ही विभिन्न एनजीओ और संगठनों द्वारा बुजुर्गों के लिए समर्थन समूह बनाए जाते हैं। इनमें शामिल होकर आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो?
मेरा नाम मुमताज है। मैं अभी कुछ भी नहीं करती, काम ऐसी हूँ। तो जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना बनी है, अटल वयो अभ्युदय योजना है, वयोश्री योजना है, राज्य कार्य योजना है, तो उसके बारे में आपको पता है? सरकारी योजना जो भी है उसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। पम्मी बहन है, हम कुछ करते नहीं, बाल बच्चे घर पे संभालते, घर पे रहते, बरोबर। सरकार की जो सरकारी योजनाएं खास करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जैसे अटल वयो अभ्युदय योजना, वयोश्री योजना, राज्य कार्य योजना, क्या उसके बारे में आपको माहिती है? हमको कोई माहिती देते भी नहीं है, कुछ मिलता भी नहीं है। तुम्हारे जैसे आवे हमको बोले के मिलता है, हमका तो ऐसा संदेश है कि हम सब गरीब को सब मिले। मेरा नाम सोमाबाई हेमाबाई मकवाना। मैं मेरी जवानी में गैस में नौकरी करता था, बुढ़ापा में घर पे बैठा हूँ। अब घर के बाल बच्चों को संभाल लिया हूँ। तो जो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो योजनाएं बनी है, जो लाभ है उनके लिए, तो आपको उनके बारे में जानकारी है? हाँ है ना जानकारी। उसमें तो 60 वर्ष के इंसान को 1,000 रुपये मिलते हैं। उसमें मेरा नाम है, 1000 रुपये मेरे को मिलते हैं। जैसे वयोश्री योजना है, अटल अभ्युदय योजना है, उसके बारे में जानकारी है? नहीं, उसकी जानकारी अपन को नहीं है। हर गरीब इंसान को हर पर की जानकारी देनी चाहिए और कोई इंसान बिना लाभ से न रह सके। यह था हमारा आज का खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो आपके लिए प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का हमारा मकसद इतना है कि हम अपने बुजुर्गों को वह मान भाव दे सके जिसके वह हकदार है। ये योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक जिम्मेदारी है। बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान हमारे समाज की धरोहर है और हमें उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। वे परिवार के स्तंभ होते हैं और अक्सर बच्चों और नातियों की देखभाल करते हैं। समाज में भी उनका एक विशेष स्थान होता है। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करना हमारे समाज की जिम्मेदारी है। उनके अधिकारों और कल्याण का ध्यान रखना आवश्यक है। बुजुर्गों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर यानी कि 14567 डायल करें। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे यानी भारत और मुझे यानी लक्ष्मी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।